मक्का, अरब की तपती हुई जमीन पर बसा हुआ शहर, एक ऐसा शहर जहां रोशन बाजार और शानदार खानों के बीच लोग रुतबे और नस्ब पर फख्र करते थे। लेकिन ये जाहिरी रोशनाई सिर्फ एक मास्क थी। अंदर से इंसान की रूह और अक्ल जुल्मत और गुमराही में घिरी हुई थी। काबा, इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के तौहीद का निशान, मकान तकवा का मरकज और रूहानी सफाई का सिंबल, अब सिर्फ कबीले की रुतबा और तिजारत का मरकज बन गया था। यहीं कुरैश के लोग जो दुनिया के स्टेटस और नस्ब पर फख्र करते, एक ऐसा सवाल उठाते, ये बड़ी खबर क़ियामत का वाक़िया कैसे होगा? ईमान और इनकार के दरमियान एक शक और एरोगेंस की दीवार खड़ी हो गई थी। और अल्लाह का जवाब आया, सिर्फ लफ्जों में नहीं, बल्कि हर निजाम, हर कुदरत, हर निशान को गवाह बनाकर। सोचिए, जमीन जो आपके कदम के नीचे है, जो आपको संभालती है, पहाड़ जो जमीन को मजबूती देते हैं, और सूरज जो दिन रात का निजाम चलाता है, क्या जो कुदरत ये सब संभालती है, वो इंसान को फिर कभी उठाएगी नहीं? ये सवाल सिर्फ कुरैश का नहीं, हर इंसान के लिए है, हर दौर के लिए है। और इसी सवाल का जवाब सूरह अन-नबा के लफ्जों के जरिए आपके सामने खुला है। आइए हम इस सफर का आगाज करते हैं। हम देखते हैं अल्लाह की कुदरत, हम महसूस करते हैं जिंदगी और मौत का निजाम, और समझते हैं क़यामत और आखिरत का सच। ये सिर्फ एक सूरा नहीं, ये एक तालीम और तज़किरा का सफर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान की एक ऐसी सूरा का मुतालिया करने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत, क़यामत और आखिरत को सामने लाती है। ये सूरा है सूरह अन-नबा, सूरह 78, जिसे कुरैश के उस ज़हनी माहौल में नाजिल किया गया जब लोग आखिरत से मुंह मोड़ रहे थे और दुनिया की रुतबा, नसब और शौक में गुम हो चुके थे। सूरह नबा मक्की सूरा है, यानी मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को साफ तौर पर पब्लिक किया। मक्का का मुआशरा बुत परस्ती से आगे निकलकर जिंदगी का मजाक बन चुका था। लोग कयामत पर बहस करते, लोग खुशी से अपने रुतबे और नस्ल पर फख्र करते। हाँ, और अगर सच भी है, हमारी दौलत और नसाब का क्या होगा? कौन हमारी इज्जत का हिसाब रखेगा? इब्ने कसीर कहते हैं, कुरैश लोग अल्लाह के वजूद को इनकार नहीं करते थे, बल्कि वो आखिरत, हिसाब और दोबारा जिंदा होने को झूठ समझते थे। देखो, ये वही चीजें हैं जो हमारी बुजुर्गों ने सुनाई थी, ये सब हवा में उड़ जाएगा। उनका दलील था दुनिया के मौजूद निजाम का। जब जमीन, रात, दिन, सूरज और बारिश का निजाम इतना मुनज़्ज़िम है, तो फिर मुर्दों को जिंदा कैसे किया जा सकता है? ये उनका ज़हनी सवाल था। इमाम कुर्तुबी इस बात को इस तरह वाज़ेह करते हैं कि सूरा उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश इख्तिलाफ कर रहे थे। कोई इनकार करता, कोई शक में था, और कोई जुबान से इनकार करते हुए भी अपने रुतबे में यकीन रखता था। इस सूरा का पहला लफ्ज ही अल्लाह का सवाल है, जो तवज्जो के लिए पूछा गया, ताकि सुनने वाला खुद अपने अंदर तक जाकर सोचे, मैं किस बात पर उलझ रहा हूँ। अब हम सूरा के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां अल्लाह अपनी कुदरत के सबूत पेश करता है। जमीन को फ्लैट बनाया, क्या नई बात है? हम तो इस पर हर रोज चल रहे हैं। लोगों के लिए वही कुदरत जो दुनिया के निजाम में चल रही है। और फिर ये सवाल उठाता है कि क्या वही कुदरत दोबारा जिंदा करने से कासिर होगी? इब्ने कसीर लिखते हैं कि जमीन को इस तरह बनाया गया है कि वो इंसान के चलने, काम करने, फैलने और आखिर में मुर्दों के लिए कब्रों की जगह बन जाती है। जमीन की ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी खुद अल्लाह की कुदरत का सबूत है।
कुर्तुबी कहते हैं जमीन, समंदर, पहाड़ और प्लेन एरियाज ये सब इंसान को ये समझाने के लिए है कि कुदरत में फ्लेक्सिबिलिटी और डिजाइन है जो जिंदगी और मौत दोनों को समझने का सबब है। और पहाड़ों को मेखों की तरह बनाया। कुर्तुबी और तबरी ने मिसाल दी कि खैमा में मेखों का काम होता है, बिना मेखों के खैमा कायम नहीं रहता। इसी तरह पहाड़ जमीन को अपने फ्रेमवर्क से कायम रखते हैं। अगर इतना बड़ा निजाम चल रहा है तो मुर्दा इंसान को फिर से जिंदा करना मुश्किल क्यों है? मेघ, पहाड़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम मुर्दों को जिंदा होने पर यकीन करें। ये सब अजीब है। ये तो मजे की बात है। अगर ये छोटे छोटे पहाड़ और जमीन कायम रह सकती हैं, फिर मुर्दा इंसान को जिंदा करना कैसे मुमकिन? ये बस हवा में उड़ता नजरिया है। इब्ने कसीर लिखते हैं कि ये निजाम मर्द और औरत के जोड़े इंसानी सोसाइटीज का बुनियादी स्ट्रक्चर है। कुरैश नस्ब और नस्ल पर फख्र करते थे और अल्लाह उन्हें याद दिलाता है कि ये निजाम भी अल्लाह ने बनाया है और हमने तुम्हारी नींद को आराम बनाया। नींद को कुर्तुबी ने मौत की मिसाल बताया है। इंसान की रूह कुछ वक्त के लिए निकलती है और वापस आती है। सुबह की रोशनी और रात का अंधेरा इस निजाम को फंक्शनल दिखाते हैं। रात को कपड़ा और दिन को रिज्क का जरिया। तबरी कहते हैं कि दिन और रात का रिदम इंसान के लिए रूटीन और सस्टेनेंस का प्लान है। ये सब नेचुरल लॉज अल्लाह की कुदरत का सबूत है। हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और हमने एक चमकता रोशन सूरज बनाया। इब्न काथिर यहाँ बताते हैं कि सूरज जिंदगी और रोशनी का सोर्स है और आसमान का स्ट्रक्चर इतना मुनज्जम है कि हर एलिमेंट अपनी जगह पर परफेक्ट टूर से काम कर रहा है। और हमने उन भारी बादलों से पानी उतारा। तबारी और कुर्तुबी ये बताते हैं कि बारिश खुदा की कुदरत का सबूत है। ये मुर्दा जमीन को जिंदा करने का निजाम। अगर मुर्दा जमीन फिर से सब्ज हो जाती है तो इंसान को जिंदा करना क्या मुश्किल है। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर वक्त पर है। इब्ने कसीर तफसीर में बयान करते हैं, ये फैसले का दिन किसी रैंडम मोमेंट पर नहीं बल्कि मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक होगा। ये वही इंसान है जो दुनिया में अपना वक्त गुजारता था। अब वक्त उससे जवाब देने का आएगा। जब सूर फूंका जाएगा तो तुम जमूहों के हालात में आओगे। तबड़ी ने तफसीर में लिखा है कि सूर का फूंकना ना सिर्फ एक सिग्नल है बल्कि एक यूनिवर्सल इवेंट है जो हर इंसान, हर मखलूक को एक साथ जमा करेगा। यहां और कोई रुतबा, रंग या नस्ब का हिसाब नहीं, सिर्फ डीड्स का हिसाब होगा। फिर जब वो पहुंचेगी तो हर कौम अपने किए के साथ आएगी। इब्ने कसीर कहते हैं कि ये आयत इस बात को वाज़े करते हैं कि हर कौम का अकाउंट अलग होगा। कोई कौम उसके डीड्स के हिसाब से नकीब करेगी और हर इंसान अपने अमल के हिसाब से इवैल्यूएट होगा। फिर अल्लाह जहन्नम का जिक्र करता है। जहन्नम ने गारात लगा रखे हैं। इब्ने कसीर के मुताबिक जहन्नम कोई रैंडम पनिशमेंट साइट नहीं, लेकिन वो जगह है जहां इनकार और गुमराही के नताइज का मुकर्रर अंजाम मिलता है। यहाँ ना कोई तहफ्फुज, ना कोई एक्सक्यूज, सिर्फ हकीकत का सामना। आगे फरमाया, फिर ये जहन्नम ही पकड़ने वाली है। काश हमने समझा होता, काश हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ध्यान दिया होता। अब देर हो गई। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, ये हकीकत है और कोई एक्सक्यूज काम नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि इंसाफ का निजाम इतना सख्त है कि जो गलत रास्ता चूज करेगा उसका फंदा वही लेगा। फिर अल्लाह मुत्तकीन का जिक्र करता है। बेशक मुत्तकीन के लिए कामयाबी है। इब्ने कसीर बताते हैं कि इत्तिबाए हिदायत और अल्लाह से डरना ही असली सैल्वेशन है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह की इबादत और उसके हुक्म को अपना निजाम बनाए रखते हैं। उनको ना सिर्फ जन्नत का इनाम मिलेगा बल्कि दुनिया के हर गमे से निजात मिलेगी। अल्लाह फरमाता है,
پھر انگور کے باغ، یہ زندگی کا نہ صرف انعام ہے بلکہ ایک فنس ہے جہاں ہر چیز کا نظام سکون اور راحت کا سبب ہے۔ اس دن روح اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ انصاف کا دن صرف اللہ کا ہے۔ کوئی بحث، نہ کسی کا درجہ، نہ نسب کسی کام آئے گا، صرف سچ، وہی جو اللہ نے اختیار کیا ہے۔ افسوس کاش میں ان مٹی ہوتا اور کچھ بھی نہیں۔ امام غزالی اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جب انسان اپنی اصلی حال سے روبرو ہوتا ہے تو اسے اپنی نفسانیت اور دنیا کی فخر سب بے معنی نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا، مطلب وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے بچ نہیں سکتا، اسے ہر ڈیڈ کا حساب رکھنا ہوگا۔ سورہ نبا سوال سے شروع ہوتی ہے اور خاموشی پر ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن صرف وہی بولتا ہے جسے اللہ کی اجازت ہو۔ کوئی بحث نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں۔ جو کچھ بھی دنیا میں سمجھا یا اگنور کیا گیا، سب ایک صاف روشن نظام میں سامنے آئے گا۔ اگر یہ تفسیر آپ کے دل تک پہنچی تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف سننا نہیں، یہ سمجھنا، محسوس کرنا اور اپنانا تھا۔ اور اب وقت ہے خود سے سوال کرنے کا، میں اپنی زندگی اور اعمال کے لیے تیار ہوں؟ اگر آپ کو یہ تفسیر پسند آئی ہو تو کرافٹ ایمان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ اور ایسے علم بھرے ویڈیوز سے واقف رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔